Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। इस दुनिया में जब तक आप किसी के साथ समय न बिताएं, आप उस व्यक्ति की लाइक्स और डिसलाइक्स को पहचान ही नहीं सकते। हर एक की जिंदगी में कुछ लाइक्स होते हैं, कुछ डिसलाइक्स होते हैं। आप तब तक उस व्यक्ति को नहीं जान सकते जब तक आप उसके साथ अपना टाइम स्पेंड न करें। परमेश्वर को जानने के लिए भी आपको परमेश्वर को अपना समय देना चाहिए। याद रखिए, अगर आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया है तो आप में से कुछ लोग 18 का भी वेट कर रहे होंगे। जिन्होंने एक छोटा सा घर लिया है वो शायद सोचते हैं कि हम बंगले में जाके कब रहेंगे। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, हम कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते इन अर्थली थिंग्स से। जब आप परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं ना, तब आपके लाइफ में एक सेटिस्फिकेशन आता है, आपका मन भटकना बंद होता है। आप जानते हैं, पॉल और सिलास जब जेल में थे, बाइबल कहती है वो आधी रात को प्रभु की आराधना कर रहे थे और वो प्रेयर कर रहे थे। उनकी वर्शिप इसलिए नहीं थी ताकि छुटकारा मिले और यहां से भागे। आप पढ़ के देखिए, उनकी वर्शिप में जब उनके बॉन्डेजेस टूटे हैं ना, जब उनकी रस्सियां खुली हैं, उसके बाद भी वो उधर ही खड़े। वो इसीलिए वर्शिप नहीं कर रहे थे ताकि छुटकारा मिले, वो इसीलिए वर्शिप कर रहे थे बिकॉज वो जानते थे गॉड इज अ वर्दी, परमेश्वर योग्य है कि उसकी आराधना की जाए। एक समय आएगा जब आप उसको इतना अच्छे से जान लेंगे कि आप विदाउट प्रेस अपने दिन की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। आप हर दिन सुबह उठ के कहेंगे तू महान है, तू अच्छा है, तू धन्य है, तू कभी बदलता नहीं, तेरे काम जो हैं वो कभी समझे नहीं जा सकते। और ये आपको दिमाग से सोच सोच के करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका दिल करेगा क्योंकि आप उसे जानते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपने समय में से समय निकालें प्रभु के लिए। हालेलुया। कहिए पास वाले को, आपको प्रभु को बहुत समय देना चाहिए। मुझे कई लोग कहते हैं, पास्टर आप टीवी क्यों नहीं देखते हो? हाँ, मैं नहीं देखता हूं। आप जानना चाहते हैं क्यों? सालों पहले मुझे प्रभु ने एक बात कही थी, समटाइम्स योर प्रॉब्लम इज नॉट माई विस्पर वॉइस, द प्रॉब्लम इज योर नॉइजी हार्ट। बहुत बार तेरी प्रॉब्लम मेरी छोटी आवाज को सुनना नहीं है, तेरा शोर मचाने वाला दिल है। आप टीवी देखेंगे, रील्स देखेंगे, देखते रहेंगे, ये सब अंदर जाता है और आपके अंदर ट्रैफिक जमा होगा। अब इतना शोर है अंदर और उसकी वो छोटी सी आवाज जो बहुत ही जेंटल वॉइस होती है, आप कैसे सुन पाएंगे? कई बार प्रॉब्लम प्रभु की छोटी सी और बहुत छोटी सी आवाज नहीं होती है, आपका शोर मचाने वाला दिल होता।
कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बहनों से कुछ बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं मेरी बहनें कभी मेरा बुरा नहीं मानती। आपने देखा था बहनों, वो पहले एक प्रोग्राम्स आते थे, 8 बजे से स्टार्ट होते थे, रात के 10:30 तक चलते थे, 5-6 एपिसोड्स होते थे। सीरियल सास भी कभी बहू थी, ससुर भी कभी दामाद था, कहानी तेरी मेरी। कहीं तो होगा, जिधर मिले उधर मारो पकड़ के उसको। देखा था आपने कैसे कैसे सीरियल्स चलते थे, और मैंने देखा था बहनें ऐसे चिपक के बैठती थी टीवी से, मतलब वो नकली आंसू बहाती थी, उसे देख के आपके असली आंसू बहते थे। कोई भाई है वो भी देखता था। हाँ, आप हाथ उठा सकते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, टमाटर अंडे। सो नाइस ब्रदर, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आजकल ये सब बहुत कम हो गया है। आजकल नए एप्स आ गए हैं, नेटफ्लिक्स और कौन सा आता है, डे स्टार। आप देख सकते हो, आप मालिक हो। लेकिन एक चीज याद रखना, ये सब चीजें करके आप उसको कभी नहीं सुन पाओ। आपको क्या लगता है मेरा मन नहीं होता मैं भी टीवी देखूं कुछ देर, स्पोर्ट्स देखूं? मैं तो स्पोर्ट्स भी नहीं देखता, नहीं देखता। खुदा ने मना किया है, दिल कितनी भी जिद करे मैं नहीं देखता। मैं खुद को खाली करने में लगा पड़ा हूं, और जब मैं ये चीजें देखता हूं ना, तो एक्चुअली मैं खुद को फिर से फिल कर रहा हूं। आज आप नहीं समझ पाएंगे, आज आपको मैं नैरो माइंडेड, बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल दिखूंगा कि इसकी तरह कौन कौन जिएगा। लेकिन एक दिन आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली खुदा को समझने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़ते। मैं कहां से स्टार्ट करूं ये? एक दिन हनन्याह जैसे ही पतरस के सामने जाता है तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे, और वो कहता है ये मैं आपको देना चाहता हूं। पतरस उससे सवाल पूछता है, जो जमीन आपने बेची है उसके पैसे इतने ही हैं? वो कहता है हाँ इतने ही है। पीछे से उसकी वाइफ आती है, बट वो तब तक मर चुका था, और वो सफीरा से पूछता है कि जो पैसे आपको भूमि में से मिले थे वो इतने ही थे? कहती है हाँ। तब पतरस कहता है क्या बात है, जैसे आपका हस्बैंड झूठ बोल रहा था आप भी बोल रहे हो। आपने एक बात देखी, पतरस उसको ये नहीं कह रहा था कि आधा अमाउंट क्यों दिया है, पतरस उसको कह रहा था आप झूठ क्यों बोल रहे हो। आप जानते हैं उनके एक्शंस ऐसे थे कि जैसे उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है। समटाइम्स वी कैरी द रेपुटेशन ऑफ सैक्रिफाइस। उन्होंने ऐसा दिखाया कि हमने सब दे दिया है, लेकिन उन्होंने दिया आधा था। पतरस उनकी हिपोक्रेसी को पॉइंट करके कहता है, ब्रदर हमें पैसे नहीं चाहिए, हमने तो मांगे भी नहीं, आप कुछ भी नहीं देते तो भी चलता, लेकिन आप आधा दे के ऐसा क्यों दिखाते हैं कि आपने पूरा दिया है। कभी कभी हम दिखाते हैं हम बहुत ही सैक्रिफिशियल लाइफ जीते हैं, बट हम जानते हैं संडे के दिन हम लाइट में जीते हैं, बट मंडे को हम वापस डार्कनेस में जिंदगी जीते। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस शिकायत के साथ यहां बैठे हैं कि पास्टर प्रभु आपसे बात करता है हमसे क्यों नहीं करता? सिंपल कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं उसने मुझे, मैं उसको फॉलो करता हूं, और बाइबल कहती है देयर इज नो पार्शियलिटी विद गॉड। प्रभु कभी पक्ष नहीं लेता किसी का। आप भी करेंगे, आप भी सुनेंगे उसकी आवाज, एवरी डे सुनेंगे। आमेन। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं फिर से कहूं, sometimes the problem is not a small voice of God, but the problem is your noisy heart. कभी कभी परमेश्वर की छोटी आवाज आपकी मुसीबत नहीं है, आपका जो दिल है ना, जो बहुत शोर करता है, वो प्रॉब्लम है।
हालेलुया। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है? सच्ची बताओ जो मैं भी कह रहा हूं। हाँ पास्टर, मन बहुत भटकता है, सारा दिन चलता रहता है। मुलुंड, घाटकोपर, कुर्ला, दादर, चर्च गेट से फिर से वापस आता है। पूरा दिन हम ऐप्स पे जाते हैं, क्या क्या नया है, खरीदते पानी पूरी भी नहीं है। देखा है आपने? सारा दिन क्या क्या नया आया है, लिया कुछ लिया, उल्टा वो आते हैं, आप देख के चीजों को लौटा देते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, इतना तंग करते हैं लोगों को, मंगाते हैं वापस करते हैं, मंगाते। तू क्यों हंस रहा है कैमरामैन? क्योंकि ये भी ऐसा ही करता है। मेरा एक दोस्त है, उसने इतनी चीजें लौटाई हैं कि अब वो जो लेके आता है ना, वो जिप्टो वाला, वो उधर ही खड़ा रहता है, बोलता है सर लोगे क्या? हालेलुया। मुझे है ना एक मीटिंग लेनी है, लेकिन मैं चाहता हूं उसमें सब आए और मैं आपको उसमें सिखाऊंगा कि कौन सी चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही है। यस, एक तो मिल गया। और कोई कौन चाहता है कि मैं आपको ये बताऊं कि आपका टाइम किधर किधर जा रहा है? चलो अभी से शुरू कर देते हैं। पहले ये है, सॉरी ये मेरा था, किसी और का होता तो मैं फेंक ही देता। पहले ये है। दूसरा है कोई व्यक्ति जिसको कोई काम धंधा नहीं है और वो आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हो, वो आपसे बात करता है, आप उससे बात करते हो। मेरे भाई मेरी बहन, यहां देखिए, उसको पर्पस नहीं है, आपको तो है ना। उसको पर्पस नहीं है लाइफ का, हमारे पास तो है ना। हमारे पास बहुत काम है। अगर आपको काम नहीं है तो मैं आपको काम भी दे सकता हूं, अब भी के अब भी। यहां से जाइए, नोटबुक खरीदें, पेन खरीदें और हर दिन 500 बार लिखिए मैं आशीषित हूं। बचपन में मुझे ये पनिशमेंट मिलती थी मेरी टीचर की तरफ से। जब भी मैं पढ़ाई नहीं करता था, होमवर्क नहीं करके जाता था, वो मुझे कहती थी 500 बार लिख के आ, तू निकम्मा है। एक बार मैंने ये भी लिख दिया कि आप भी निकम्मे हो। बहुत मार पड़ी थी। बचपन में हमने बहुत कुछ किया। सो मैं बिलीव करता हूं आज की मीटिंग में प्रभु आपसे बात करेंगे। आमेन। कितने लोग तैयार हैं? जिसके कान हो वो सुन ले। कान तो सबके हैं पर सुनते सब नहीं है, इसीलिए उसने कहा जिसके कान हो वो सुन ले। चलिए अपने पास वाले को एक ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए और उनको बोलिए आप बहुत मस्त हंसते हो। थोड़ा हंस दो जी, थोड़ा हंस दो, थोड़ा हंस दो। 5 रुपए का हंस दो। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छे लोग हैं आप। प्रभु ने आपको बहुत ब्लेस किया है। आमेन। सो आज मैं कुछ बात करना चाहता हूं और मैं बिलीव करता हूं द लॉर्ड विल स्पीक टू यू। प्रभु आपसे बात करेंगे। छोटा सा मैसेज है। धन्य हैं वे जो छोटा संदेश देते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओके, इट्स अ स्मॉल मैसेज और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ आज अपनी अपनी बाइबल को खोलें। आई होप आप लेके आए हैं। जो नहीं लाते हैं ये डेयरिंग दोबारा ना करें। ल्यूक 18 आप मेरे साथ खोल सकते हैं। बाइबल की खूबसूरत किताब लूका रचित सुसमाचार और इसका 18वां अध्याय 18 वचन। ल्यूक 18 पहला वचन, फर्स्ट वर्ड। मिला? देखो पास वाले को हेल्प करो अगर नहीं मिला है तो। ल्यूक 18 लूका का 18 अध्याय। आइए हम पढ़ेंगे। पहले मैं पढ़ता हूं, उसके बाद हम एक साथ पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य, एक्चुअली निरंतर है। निरंतर मतलब विदाउट सीजिंग, बगैर रुके हुए।
फिर उसने इस विषय में कि लगातार प्रार्थना करना और हिया मतलब हिम्मत न छोड़ना चाहिए। ओके, आइए आप सब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिनके पास बाइबल है इट्स ओके, जिनके पास नहीं है यहाँ देखिए और हम एक साथ पढ़ेंगे 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अभी आप अपनी बाइबल को ड्रॉप कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और अपनी स्पिरिट को फीड होने दीजिए। कोई है यहां पर जिसको गुस्सा आता है? कोई ऐसा है यहां पर कि मन करता है कि किसी को धो डालें आज? नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं एक बार दुबई में था तो मैंने एक जगह देखी, एक रूम था, उसके पास में टीवी, टेप रिकॉर्डर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीजें पड़ी थी और वहां पर लाइन से हार्मर्स पड़े हुए थे। तो मैंने किसी से पूछा ये क्या है? बोला पास्टर, ये एक ऐसी जगह है कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो किसी और को मत करो, टीवी लो, खरीदो और अंदर जाके उसको मारो। और जब मैं उसके रूम में 1 मिनट के लिए गया था, आई फेल्ट कि अजीब रूम है। एंगर, गुस्सा एक ऐसी चीज है कि अगर किसी ने उस पर काबू नहीं पाया तो आपका भविष्य तय है, आप जीवन भर अकेले रहेंगे। अगर आपने नहीं सुना, मैं दोबारा कहता हूं, अगर आपने अपने लाइफ में गुस्से पर कभी जय नहीं पाई, इफ यू नेवर ओवरकम अ एंगर, आपकी फ्यूचर डिसाइडेड है, कोई आपके साथ नहीं रहेगा। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब लोग थक जाएंगे आपको बर्दाश्त करके और वो चले जाएंगे। क्योंकि एंगर इज लाइक अ मर्डर, जीसस सेड। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे कि हत्या न करना, पर मैं तुमसे कहता हूं गुस्सा मत करना। क्यों? बिकॉज मर्डर इज अ फ्रूट, एंगर इज अ रूट। किसी भी जेल में जाके किसी मर्डरर से मिलिए, उससे पूछिए क्या किया भाई, वो बोलेगा यार गुस्सा आ गया। एंगर इज अ रूट, मर्डर इज अ फ्रूट। इसीलिए यीशु ने कहा गुस्सा मत करो ताकि हत्या ना हो सके। जीसस जड़ काटने आया था। आप जानते हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आपको गुस्सा आता है, आपने प्रेयर की है तो भी उस पर आप ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, याद रखिए बाइबल में कुछ विषय ऐसे हैं जिस पे आपको निरंतर प्रेयर करनी है जब तक आपको विक्ट्री नहीं मिलती। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जस्ट प्रे वंस, खत्म। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ एक ही बार प्रेयर करता हूं। प्रभु को बोल देता हूं, प्रभु मेरे को पैसे चाहिए, मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे घड़ी लेनी है, मुझे जूता लेना है, तू लेके दे या किसी के मन में डाल। मैं ये प्रेयर करके प्रभु को छोड़ देता हूं। लेकिन अगर मैं देखता हूं ना कि मेरे कैरेक्टर में बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत एक्सपेक्ट करता हूं या मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, तो मैं इन चीजों के लिए तब तक प्रार्थना करता हूं जब तक मैं अपने अंदर चेंज नहीं देख पाता। आप समझिए, बाहर की प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, द रियल इशू इज कैरेक्टर। आज आप देखिए ना, आप सोचो कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। जॉब बदल देंगे, बिजनेस बदल देंगे। मैंने रिसेंटली मैंने लेटर रिसीव किया। किसी ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट लिखी थी, ये देहरादून से हैं। तो उन्होंने एक मुझे लेटर लिखा। उन्होंने कहा पास्टर, हम 2 दोस्त हैं, हमने बहुत अच्छी पार्टनरशिप स्टार्ट की और हम बहुत अच्छा कमा रहे थे, बट अब हम अलग हो गए हैं। और उससे लिखा प्रॉब्लम ये था कि मेरा पार्टनर जो है ना, उसे बहुत गुस्सा आता था और मैं उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और फाइनली हम अलग हो गए। आप प्रे करो। बहुत सारे पैसे जो उससे लगाए हैं अब वो मुझसे वापस मांग रहा है। मैं सोच रहा था ये अलग हुए क्यों। बात ये नहीं थी कि इनकम 60 और 40 थी, बात ये थी कि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
कभी कभी आप देखते होंगे दो लोग इतने क्लोज आ जाते हैं, पर एक दिन ऐसा कुछ होता है कि वो एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, वो इतने कड़वे हो जाते हैं। प्रॉब्लम इज कैरेक्टर। मैं आपको कहना चाहता हूं, इवन आइए इसको सुने, बहुत ध्यान से सुने। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, ब्रदर, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को देख रहे हैं ना जो बहुत रिच है बट कैरेक्टरलेस है, उससे बेटर वो है जिसके पास कुछ नहीं है बट एटलीस्ट वो आपके प्रति क्लीन है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों के साथ जिनके पास कुछ भी नहीं था लेकिन परमेश्वर था। और मैं आपको सच कहता हूं, आज भी आप भी ऐसे लोगों को ही खोजो। आमेन। कहिए पास वाले को, अगर आपके साथ प्रभु है, आपके पास सब कुछ है। आमेन, आमेन। सब कुछ है आपके पास। पूना के सबसे रिच लोग यहीं बैठे। यस पास्टर, लेकिन अरे भाई, हम डिफरेंट टाइप के रिच हैं। हम उन गरीबों की तरह नहीं हैं जिनके पास सिर्फ पैसे ही हैं। हम उन अमीरों की तरह हैं कि भले ही हमारे पास बहुत कुछ नहीं है लेकिन वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। आपने देखा, आप में से कुछ लोगों की यह गवाही है, उसे आज तक आपको किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया है। एक मिनट, और आपके पास बहुत भी नहीं है, आपके पास बहुत भी नहीं है, लेकिन कभी भी उसने आपको, आप जानते हैं आप में से यहां पर कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे, आपके पास बहुत कुछ नहीं है तो भी उसने आपको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया। आपके पास बिल्कुल वैसा ही है जैसे उस विडो के साथ एलिया ने किया था। एलिया ने कहा, आपके पास जो जार है ना, उसमें से जब तक प्रभु नहीं चाहेगा ना, ये जार हमेशा आपको मैदा देता रहेगा। उस जार में मैदा पड़ा रहता था। आप जानते हो, एलिया ने उससे ये नहीं कहा ये हमेशा भरा हुआ रहेगा। एलिया ने उसको कहा हमेशा इसमें से निकलता रहेगा। मतलब घर में 2 लोग आएंगे तो 2 लोगों का मैदा निकलेगा, 4 लोग आएंगे तो 4 लोगों का मैदा निकलेगा, 16 आएंगे 16 का मैदा निकलेगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु तुम्हें इसको परिपूर्ण नहीं देगा लेकिन वो तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करता रहेगा। बाइबल ये नहीं कहती है कि वो तुम्हारी ख्वाहिशों के साथ बाउंड है, बाइबल कहती है वो तुम्हारी नीड्स के साथ बाउंड है, क्योंकि ख्वाहिशें प्रभु को भी पता है कभी कभी खतरनाक होती है। सोचो, आपको बहुत गुस्सा आता है लेकिन आप प्रभु से कार मांग रहे हो, प्रभु मेरे को कार चाहिए, प्रभु मेरे को ऑडी गाड़ी चाहिए, ऑडी बोलते ना, ऑडी चाहिए, ऑडी। लेकिन आपको गुस्सा आता है, भाई मत खरीद पहले गाड़ी, किसी ने टच किया तो बाहर जाके उसको धोएगा। पहले गुस्से पे विजय पा ताकि कार भी सलामत रहे। हालेलुया। How many you understand? मेरे पीछे जोर से कहिए, कुछ दुआएं एक बार करके छोड़ देनी चाहिए, पर कुछ दुआएं तब तक करनी चाहिए जब तक चेंज नहीं आता। Amen? How many you understand? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं आप परफेक्ट नहीं हो? ओए, किसी ने हाथ नीचे रखा। तू कैमरा तो घुमा उनकी तरफ, मैं पूरे हिंदुस्तान को दिखाऊं ये लोग। कोई है यहां पर जो कहता है मैं सिद्ध नहीं हूं? आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन ब्रदर। कितना स्लोली हाथ उठा रहे हो। एक बात बोलूं, कितना भी पढ़ लो, पुल और पुश पे अटकोगे। कितना भी पढ़ लो, जब पुल आएगा और पुश आएगा ना, उधर कंफ्यूज हो जाओगे, खींचू के दबाऊं। मैं एक दिन इतना तो पढ़ा हूं मैं जी कि मुझे पुल और पुश का मतलब समझ में आता है। पुल मतलब खींचो,
पुश मतलब दबाओ, पर हमेशा जब भी किसी शॉप पे जाओ और वहां लिखा रहता है पुल और पुश, और कई बार पुल की जगह हम पुश कर देते, और फिर अंदर से वो कहता है क्या कर रहा है पागल, दरवाजा तोड़ेगा क्या तू मेरा? सच है ना? जितने यस बोला मैं समझ पाता हूं। चलिए स्टार्ट करें। आइए सब सामने देखिए। बहन पूरे कर देना। आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है देयर वाज अ मैन कॉल्ड एलाइजा। प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था एलिया, और वो एक नबी था। He was a prophet। नबियों में एक खूबसूरत बात यह होती है कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा बहुत दूर तक भविष्य देख पाते हैं और वो प्रोफेसी देते हैं। आप जानते हैं एलिया एक भविष्यवक्ता था, और वो उन दिनों में इजराइल में भेजा गया जिन दिनों में इजराइल एक झूठे टीचिंग्स और फॉल्स चीजों में फंसा हुआ था। पूरा किंगडम जो है एक लेडी चला रही थी, बट उसने आगे एक जेंट्स को रखा था, आहाब को, जबकि सारे डिसीजंस उसके थे और वो लेडी एक डीमन के द्वारा कंट्रोल की जा रही थी। अगर आप कहेंगे कि नहीं पास्टर इजबेल एक लेडी थी, डीमन नहीं था, तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि उसके मरने के बाद भी प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि वो स्पिरिट जिंदा है। एक चर्च को प्रभु लिखते हैं तुम्हारे बीच में जज़ाबेल रहती है। अरे वो तो मर गई, उसको खोजों ने धक्का दिया था। नो, उसकी स्पिरिट आज भी है। आप जानते हैं जब एलिया अपने दिनों में रिवील होता है, वो खड़े होकर कहता है अब मेरे कहे बगैर बारिश नहीं होगी, और वो ऐसा कह के छुप जाता है। लेकिन यही एलिया कुछ समय के बाद, कुछ ईयर्स के बाद बाहर आके आहाब को कहता है जल्दी घर जा, इतनी बारिश होने वाली है कि तू पूरी तरह से भीग जाएगा। एलिया ने यह सुना था खुदा से कि बारिश होने वाली है, और आप जानते हैं यह सुनने के बाद जब एलिया पहाड़ पे जाता है और अपने सेवक को कहता है जरा देख आसमान पे क्या हो रहा है, वो कहता है कुछ भी नहीं हो रहा है। उसने सुना बारिश हो रही है पर दिख नहीं रही है। कई बार आप चर्च आएंगे, पूरा वचन आपके ऊपर चलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल ये वचन मेरे लिए था, ये वर्ड तो मेरे लिए पास्टर बोल रहे थे। लेकिन कभी कभी आप यहां से जब बाहर जाएंगे, हो सकता है कोई भी कुछ दिखे नहीं कुछ होते हुए। यहीं पर दिखाया जाता है आपका ट्रस्ट कहां है, यहीं पर। हालेलुया। कई बार आप प्रेयर करेंगे, पुकारेंगे, फास्टिंग करेंगे। मैं आपको एक ऑनेस्ट लेटर पढ़ के सुनाता हूं। सॉरी, मैं भूल गया हूं लेके आ रहा। एक सिस्टर है, मैं ऑनर करता हूं, शी इज सच अ गॉडली वुमेन। उन्होंने मुझे एक लेटर दिया, बोला पास्टर आप इसको घाई घाई में मत पढ़ना, आप जब चाहें फ्री होके आराम से पढ़े। और माफी चाहता हूं, मैंने उस लेटर को 18 दिन के बाद पढ़ा क्योंकि उसमें डेट मेंशन थी। वो मुझे कह रहे थे पास्टर हम बहुत सालों से आपके चर्च में आ रहे हैं, हम आपकी टीचिंग से बहुत ब्लेस्ड हुए हैं और बहुत ही आप बैलेंस प्रीच करते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारी एक शिकायत है, जिस विषय को लेकर हम चर्च में आ रहे थे ना, वो विषय आज तक सॉल्व नहीं हो पाया। बोलती है हमने प्रार्थना की, हमने वचन पढ़ा, हमने आराधना की, हमने उपवास किया, हम चर्च के अंदर ऑफरिंग भी देते हैं, हमें शिकायत नहीं है। लेकिन परमेश्वर से पूछ के बताइए, अगर हम कहां चूक रहे हैं,
हमें बताइए, हम वो भी करेंगे। बड़ा ऑनेस्ट सिस्टर। और जब मैंने उस लेटर को पढ़ा, मैं अंदर से हिल गया उस लेटर को पढ़ के। उसको अभी भी शिकायत नहीं है। वो कहती है कहां चूके हैं तो बताओ। ये हो सकता है आप में से भी यहां पर कुछ लोग होंगे, आप चर्च में आए, आप कभी कभी देखते होंगे दूसरे लोगों को इतना कुछ मिल रहा है, बट आप वही हैं। आपका वो जो मूल विषय था जिसकी वजह से आप यहां थे, वो ठीक ही नहीं हो पाया है। और जब मैं उस लेटर को लेकर खुदावन के सामने गया, मैंने कहा प्रभु मेरे पास तो दूर दूर तक जवाब नहीं है, लेकिन आप क्या कहेंगे। और मुझे परमेश्वर ने उसी लेटर पे कुछ लिखने के लिए कहा, और मैंने वो लिखकर एक सैटरडे सर्विस में मैंने उनको वापस कर दिया। मैंने कहा बहन, इसी लेटर के नीचे आपका जवाब है। और बड़ा प्यार करता है वो आपसे, क्योंकि मैं कुछ लोगों के लिए बरसों से प्रार्थना करता हूं, कोई आंसर नहीं आता है। आपने पता नहीं क्या किया है, आपको सेम डे पे जवाब दिया है उसने। और जानते हैं उस लेटर के नीचे मैंने क्या लिखा? मेरे समय के आने का इंतजार कर। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे यहां पर, आप सोचते होंगे पास्टर बहुत प्रेयर करते हैं हम लोग, जवाब क्यों नहीं आता। याद रखिए, अगर आपको लगता है ना प्रभु देरी कर रहा है, वो कभी देरी नहीं करता है। इंसान थोड़ी है कि बस गाड़ी निकाली और वो रास्ते में बंद हो गई, लेट हो गया। अगर आपको लगता है ना वो देरी कर रहा है, विश्वास कीजिए आप जल्दबाजी में, आप जल्दी में। गॉड इज ऑलवेज ऑन टाइम। गलातियों में लिखा है जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र को भेजा। आप सोचो ना, यीशु के आने से पहले लोग बीमार नहीं थे क्या, गरीब नहीं थे क्या, तकलीफों में नहीं थे क्या? क्यों उसने उसको पहले नहीं भेजा? पॉल कहता है जब टाइम खत्म हुआ देन ही सेंड हिज सन। और मैं आपको सच कहता हूं, याद रखिए, आज आपको लगता है कि चीजें डिले हो रही हैं, लेकिन जब वो होगा ना आपको पता चलेगा यही राइट टाइम था, यही सही समय था उसका। ट्रस्ट मी। अपना प्रॉब्लम क्या है पता है? हम वेटिंग टाइम पे छुटकारे की इंतजार करते हैं, हम यीशु को नहीं देखते हैं, इसीलिए हम थक जाते हैं। आपने प्रेयर की, कौन आएगा भाई, तू आ, इधर खड़ा हो जा। इसने ना खून चूसा है मेरा, नहीं इधर देख, इसने खून चूसा है मेरी। मैं पूरा चाहता हूं ये बदले, ये बदले, ये। अब मैं प्रार्थना करता हूं, स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, प्रभु इससे बदल। हो गई प्रार्थना। दोपहर को फिर से, प्रभु मैं दुआ करता हूं, इससे बदल, इससे बदल। अब हो क्या रहा है, प्रेयर करने के बाद मैं खुदा को नहीं दिख रहा हूं, मैं इसको ही दिखता हूं। इसी वजह से आप थक गए। बाइबल नहीं कहती है छुटकारे का इंतजार करो, बाइबल कहती है लगातार यीशु की तरफ देखो। आप देखो, इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग अपने वेटिंग टाइम में फेड अप हो जाते, इंतजार कर करके थक जाते हैं। यार किधर ठीक हो रहा है, किधर ठीक होगा, उसको देख रहे हो, उसको क्यों देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, एक दिन प्रेयर करेंगे, अगले दिन उसको देखेंगे, कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ। कहां कहती है बाइबल? आप पढ़ के देखिए, दाऊद भजन संहिता में क्या कहता है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है, वो मुझे सुखदाई झरनों के करीब ले जाता है, धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। उसके बाद वो क्या कहता है? चाहे मैं घोर अंधकार की तिराई में से होके चलूं, प्रभु मुझे वहां से निकालेगा। लिखा है ऐसा? वेरी गुड, हां बोल रहे हो। नया बाइबल है क्या भाई? लगा तो 23 साम, जिन लोगों ने हां किया उनके लिए लगा। मैं कई बार है ना कुछ बोल देता हूं तो ध्यान से सुना करो। चलो, बाइबल में ये लिखा गया है कहां पर भी, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपना बेटा तक दे दिया, वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा? ये लिखा है। वेरी गुड। खुदा मुझे तुमसे बचाए। बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं है।
बाइबल ये नहीं कहती है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। बाइबल कहती है जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दिया वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों न देगा। मेहरबानी करके, इसीलिए पता है आप में से कुछ लोग ट्विस्ट कर, जब किसी कोई प्रीचर वर्ड ट्विस्ट करता है ना, आप उसके अंदर आ जाते हो। मैं नहीं आता हूं, मुझे पता है एग्जैक्टली ऐसा नहीं लिखा गया। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से तिराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि प्रभु मुझे अंधेरे से बाहर निकालेगा। दाऊद अंधेरे से बाहर निकलने को नहीं देख रहा है। दाऊद कहता है क्योंकि तू मेरे साथ है। वो अंधेरे में गया है, लेकिन वो अंधेरे से बाहर निकलने का इंतजार नहीं कर रहा है, वो खुदा को देख रहा है। अब चाहते हो प्रभु कुछ करे, तो मेहरबानी करके इसको देखना बंद करो और उसे देखो, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। उसके बाद लिखा है तेरे सोटे और तेरी लाठी से। अंत तक वो छुटकारे की इंतजार में नहीं है, वो यीशु को देख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूं। चलो एडवाइस छोड़ो, मैं आज्ञा दे दूं, मानेंगे? हमेशा उसे देखना सीखिए। इतना खूबसूरत है वो, इतना ब्यूटीफुल है वो, इतना प्यारा है वो। लोगों को हर्ट करके देखो, 4-4 महीने माफ नहीं करेंगे, वो ऑन द स्पॉट करेगा। वो इतना दयालु, इतना अच्छा, इतना प्यारा है। मैं आपको सच कहता हूं, आप उसके करीब जाएंगे ना, आपको ये महसूस होगा कोई नहीं है इसके सिवा मेरा। ट्रस्ट मी। सारे रिश्ते वहां पर फीके दिखाई पड़ते हैं, सब में स्वार्थ दिखाई देता है, लेकिन पता चलता है एक यही है जो मुझसे प्यार करता है, एक वही है जो मुझे जानता है मुझ में कितनी कमजोरियां हैं, तो भी सबसे अधिक वो मुझसे प्रेम करता है। मैं आपको कुछ बताऊं उसके बारे में, आज जानना चाहेंगे? जीसस के लिए इतनी यस तो मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जानना चाहेंगे? यीशु किनके साथ घूमता था? 12 चेले, बट सबसे ज्यादा करीब किसके था? 3 के, पतरस, याकूब, यूहन्ना। राइट पास्टर जी? जब यीशु जिंदा हुआ, स्वर्गदूत मरियम को बुलाता है, न पतरस को, न याकूब को, न यूहन्ना को, एक ऐसी लेडी को जो पास्ट में गलत कामों में थी। उसे संदेश देता है, जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है। नो पीटर, नो जेम्स, नो जॉन, मैरी। अगर उस समय आप लोगों से पूछते तो वो आपको बताते, देखो ना कैसा है, किसी प्रोस्टिट्यूट को अपना मैसेज पास करवा रहा है। लोग हमेशा आपके पास्ट को देखकर वो डिसाइड करेंगे कि अभी भी आप ऐसे ही हो, लेकिन खुदा कभी आपका पास्ट नहीं देखता है, वो ये देखता है कि आप आज क्या हो। दैट इज अवर जीसस। अभी भी आप में से कुछ लोगों ने बहुत अच्छे लोगों को खोया है, अभी भी आपके अंदर लगता है ये ऐसा ही है। मिलके देखिए, शायद वो बदल चुका होगा। इसीलिए आपने देखा जब जक्कई पेड़ पे बैठा था और जब यीशु ने उसको कहा जक्कई नीचे उतर, और जब यीशु उसके साथ जा रहा था, सब लोग कह रहे थे देखो वो एक पापी के साथ जा रहा है। आप देख रहे हो, लोग उसको प्रॉपरली पहचानते भी नहीं थे तो भी वो उसे पापी कह रहे थे, लेकिन ये सब कुछ जान के भी कहता था जक्कई। लोग आपको जानते भी नहीं है तो भी वो आपके पास्ट को देखकर आपको बुलाते हैं। यीशु सब जानने के बाद भी आपका नाम लेके बुलाता है। ये यीशु है। और मैं आपको उसके कैरेक्टर को देख के आपको एक प्रोफेसी देता हूं, उसके करीब जाइए, वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो कभी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा।
वो कभी आपको अपने से दूर नहीं करेगा। आप जानते हैं वो इसलिए नहीं मरा ताकि आप माफ किए जाएं और वापस दुनिया में चल के अपनी जिंदगी जिएं। वो इसीलिए मरा ताकि वो आपको पा सके। आज मेरी प्रार्थना है आप सबके लिए, आप उसके करीब जा सके, आप ये जान सके कि आपको क्या मिला है। मत मांगो अब कुछ, जो है उसको जानो कि आपको क्या मिला है। बादशाहों की जिंदगी है आपकी। हम हमेशा उसके साथ चलते हैं जो स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए पृथ्वी पर आया। ही इज अवर गॉड, ही इज अवर जीसस। कितने लोग इस बात को मानते हैं? वो सदैव आपके साथ खड़ा हुआ, उसे सदैव आपका साथ दिया, वो सदैव आपके साथ रहा। What a God we have, what a Jesus we have। मेरी दुआ है आप उसकी लॉयल्टी देख पाएं, आप उसकी ऑनेस्टी देख पाएं, आप उसके प्यार को देख पाएं, और जितनी भी शिकायतें आपको लोगों के साथ है ना, वो खत्म हो। अरे हुआ तो हुआ, क्या हुआ, वो तो है ना मेरे साथ, वो तो खड़ा रहेगा ना मेरे साथ। हालेलुया। आइए मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई हो ना हो वो रहेगा हमारे साथ, और वो हमारी ताकत है, वो हमारा बल है, वो हमारी शक्ति है। हालेलुया। एलिया ने अपने सेवक से कहा, जा और देख पानी आ रहा है कि नहीं। उसके सेवक ने देखा, उसने कहा, नहीं ब्रदर, नो वाटर। ओके, उसने प्रार्थना की, फिर से बुलाया, अब जाके देख, नहीं ब्रदर, कोई पानी नहीं है। फिर से प्रार्थना की, अब कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं। लगातार प्रार्थनाएं की गई, और अंत में एलिया को उसने आके कहा, ब्रदर अब कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इतने हाथ का बादल दिख रहा है, इतना। एक दिन प्रभु नामान को कहता है, एलीशा नामान को कहता है, जाओ डुबकी मारो, 7वीं डुबकी में तुम ठीक हो जाओगे। टिप 7 टाइम्स। एक सवाल पूछ सकता हूं? 7वीं डुबकी तक कोई पहुंचेगा कैसे? 6 मारने के बाद। और कोई? अगर आपको 7वीं डुबकी में प्रभु ने बोला है वो आपको कुछ देगा, तो पहले क्या करना पड़ेगा? तो कितने लोग मानते हैं ये प्रोसेस है? कितने लोग ये मानते हैं ये प्रोसेस है? तो कौन बोलता है आपकी प्रेयर नहीं सुनी जा रही है? प्रभु ने आपको प्रोसेस में डाल दिया है। या यू आर इन द प्रोसेस। कहिए, मैं प्रोसेस में हूं। कहिए, मेरी किसी भी प्रार्थना को अनसुना नहीं किया गया है। मैं प्रोसेस में हूं और जल्दी जवाब आएगा। वेट। जिन्होंने 4 डुबकियां लगा के चुप हो गए हैं, उनका नहीं आएगा। किधर सुनता है ब्रदर, किधर सुनता है किधर? एक आदमी ऊपर गया प्लैनेट्स पे, ऊपर जाके उसने नीचे कॉल किया, मैं तुम्हें एक शॉकिंग न्यूज बताता हूं। यस बोलो, क्या हुआ? कोई खुदा नहीं है। मैं पूरा ब्रह्मांड घूम के आया हूं, मैं पूरा घूम के आया हूं, कोई खुदा नहीं है इधर। जिससे बात कर रहा था वो विश्वासी था। उसने कहा, हेलमेट निकाल, तुझे खुदा के सिवा और कुछ भी नहीं दिखेगा। आजकल क्या है ना, हमारा प्रॉब्लम ये है, मैं कुछ बोलूं खुल के, ये सबसे स्वार्थी पीढ़ी है, सबसे स्वार्थी पीढ़ी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने अपने लाइफ में जो सेल्फिश लोग देखे हैं ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है हर कोई जो आपके साथ है वो किसी वजह से, मतलब वो इसीलिए है क्योंकि वो आपको बहुत पसंद करते? भूल जाओ, ये भूल जाओ, कुछ भी नहीं है ऐसा।
रेयर एक दो रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें पेरेंट्स होते हैं, एक आधा रिश्ता ऐसा निकलता है जिसको आप में कोई स्वार्थ नहीं है, दे लव यू। बाकी मोस्ट ऑफ लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपकी वजह से इसीलिए हैं क्योंकि कुछ बेनिफिट है उनको। ट्रस्ट मी। कई लोग खुदा के साथ भी यही रिश्ता रखते, काम हुआ वो खुदा है, काम नहीं हुआ वो खुदा नहीं है। क्या समझते हैं आप लोग? क्या समझ के रखा है आपने उसको? वो तुम्हारा पोस्टमैन है क्या? वो तुम्हारा नौकर बैठा है क्या? हां, वो तुम्हारे घर की आया है क्या कि जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगी तुम उसके साथ भागोगे? याद रखना, तुम उसकी आराधना न करो तो भी वो खुदा है। याद रखना, आप उसके बगैर कुछ नहीं है, वो आपके बगैर भी खुदा है। ये बंद करो, ये बंद करो। अम्ब्रेला समझना, उसको बंद करो कि बारिश आई तो खुलेगा। इमरजेंसी एग्जिट नहीं है वो परमेश्वर है। वो दे न दे तो भी वो खुदा है। काम के लिए मत आओ इधर, इसलिए मत आओ बस इधर जाएंगे तो वो प्रॉब्लम को ठीक करेगा। क्या समझ के रखा है आपने उसको? वो खुदा है, वो बाप है। वो इसलिए नहीं है जो सिर्फ हमारे लिए काम करता रहे, वो इसीलिए है ताकि हम उसके साथ एक संबंध रखें। इसीलिए उसने हमें पहली प्रार्थना यही सिखाई, ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है। पहले आसमान पर नहीं है, पहले तू पिता है। याद रखना, जो कहता है वो बाप है, मतलब आपका उसके साथ एक संबंध है। खुदा को पता नहीं क्या समझते हैं कुछ लोग आज। काम हुआ, मैं कई स्टूडेंट्स को देखता हूं पूरे लाइफ पढ़ेंगे नहीं, एग्जाम से पहले प्रेयर करेंगे, हाय प्रभु हो प्रभु, हाय प्रभु हो प्रभु। क्या समझ के रखा है आपने उसको? कई लोग उस पर ब्लेम करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अच्छा, उसने किया? कुछ नहीं किया है उसने। बाइबल कहती है ही इज अ गुड गॉड, वो एक भला परमेश्वर है। कई बार आप जानते हैं आपके निर्णयों के बीच में आके आपको डिस्टर्ब करता है, मत करिए, ये ठीक नहीं है, गलत है ये, तो भी आप करते हैं। और फिर हम कहते हैं खुदा ने किया। कुछ नहीं करता वो। मैं कुछ कहूं? कम ऑन रिस्पॉन्ड। मैं कुछ कहूं? बिलीव करेंगे? जब आप कुछ गलत करते हैं वो आप करते हैं, पर जब आप कुछ अच्छा करते हैं वो आप नहीं करते, वो आपके अंदर से करता है। हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते और वो कुछ बुरा कर ही नहीं सकता। कई लोग सवाल पूछते, किधर है वो, मेरी जिंदगी नहीं देख रहा है क्या? अरे इतना टीचिंग सुनते हो, एक अप्लाई कर लो, एक फॉलो कर लो, जिंदगी बदल जाएगी। बट प्रॉब्लम यह है हम अच्छे लिसनर्स हैं, डूअर्स नहीं है। वी आर गुड लिसनर्स, बट जब चलने की बारी आती है वही पकड़ के बैठेंगे। मुझे ना एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं आती है, बोलूं आज? बुरा नहीं मानेंगे, चल लगा भी बुरा तो क्या फर्क पड़ता है। सुनिए, मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, मेहरबानी करके है ना अपने आप को बेचारा समझना बंद करो। बोलो पास वाले को, आप बेचारे नहीं हो। बेचारा समझते, बेचारा, हेल्पलेस, कोई नहीं है मेरा। ये लोग कौन, ये क्या कंगारू है? कोई नहीं है मेरा। लेकिन एक चीज आपको कहना चाहता हूं, ये खुदा को पसंद नहीं है बेचारा बन के रहना। अरे बोल्ड बनो, अरे करेजस बनो। ये बात जानो, आपकी लड़ाइयों को कोई लड़ता है, हम अकेले नहीं हैं। हमारा एक बाप है जो स्वर्ग में रहता है, वो हमसे प्रेम करता है। खुदा को पसंद नहीं है ये कि आप लाचारी में जिंदगी जियो। अरे सब कुछ खराब होने के बाद भी कोई आपसे पूछता है ना, हे हाउ आर यू, आप कैसे हो, उसको बोलो गिरे हैं लेकिन उठाने वाला भी साथ है हमारे। अवर गॉड इज विथ अस। चौदह दिन से सूरज नहीं निकला था, 14 डेज,
बाइबल कहती है 14 डेज पॉल ने सूरज नहीं देखा था। वो एक बोट में स्पेन जा रहा था और स्पेन से उसे इटली जाना था और फिर रोम, और वो वहां पर था। 14 डेज से उन्होंने सूरज नहीं देखा था। वो डिस्टर्ब थे, परेशान थे, पूरी बोट डिस्टर्ब थी। और एक दिन पौलुस उनको कहता है, सुनो, किसी का बाल भी बाका नहीं होगा। क्यों? खुदा ने मुझे कहा है हम रोम जाएंगे। मैं होता, मैं सबको आके कहता, प्रे फॉर मी, फास्ट फॉर मी। पॉल मेरी तरह कमजोर व्यक्ति नहीं था। वो जानता था जिस परमेश्वर ने मुझे कहा है ना, वो परमेश्वर मुझे ले जाएगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब आप ये देखते हैं कि आपकी दुआओं का जवाब नहीं आता, आप निराश नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको एक प्रोसेस में डाला है और वो प्रोसेस कंप्लीट होगा और मेरी सारी दुआओं का जवाब आएगा। आपकी सबसे बड़ी परीक्षा ये है कि आप वचन सुन के गए और आपको विश्वास हुआ कि ये वचन मेरे लिए था, लेकिन आप बाहर गए, कुछ भी चेंजेस नहीं था। उस समय परमेश्वर को प्रेस करना सीखो कि प्रभु, मैं जानता हूं भले कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन तू जीवित है और मैं जानता हूं खुदा, तू अपने समय में सब कुछ बदलेगा। आज यहां पर कुछ लोग हैं, आपके लिए एक लाइन दी है प्रभु ने मुझे, सुनना चाहेंगे? यू आर इन द प्रोसेस, यू आर इन द प्रोसेस। आपकी एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं है जो वो नहीं सुन रहा है। वो आपकी सारी दुआओं को सुन रहा है और बहुत जल्दी आपकी सारी दुआओं के जवाब आएंगे। कुछ लोग प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरे घर में सब विरोध करने वाले लोग हैं, कब बदलेंगे? सॉरी, मैं लिख नहीं पाया प्रॉपर। कुछ दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? रीड प्रॉपरली। कुछ लोग शाऊल पढ़ रहे हैं ना, और कुछ लोग पॉल पढ़ रहे हैं। दुआ बंद मत करो, शाऊल को पॉल बनने में समय नहीं लगने वाला। सी, कुछ नहीं करेगा वो, इसको इधर लेके आएगा। ये शाऊल, ये पॉल। कौन था शाऊल? कलीसियाओं को तोड़ता था। कौन था पॉल? जो कलीसियाओं को बनाता था। परमेश्वर हमारे विरोधियों को अपनी तरफ खींचेगा। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कहिए, आपकी सारी दुआओं के जवाब आएंगे। शर्त यह है, आप दुआ बंद न करें। यस, ये सी। कितने लोग देख रहे हैं यहां पर? आज शाम को, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मैं आज शाम को पढ़ रहा था, तो मैंने देखा खाली आगे का वर्ड चेंज हुआ है, बाकी पीछे की सारे वर्ड सेम है। जितना एस को पी पे आना पड़ता है ना, प्रभु ऐसे लेके आएगा ही नहीं। एक दिन कर्नाटक में एक लड़की की शादी हुई। परिवार के दबाव में उससे शादी की। उसे बताया गया था लड़का प्रभु में नहीं है, लेकिन अच्छा है, आपका केयर करेगा। लड़की ने परिवार के दबाव में आके मैरिज कर ली। एक दिन लड़की हैरान हो गई, उसके हस्बैंड के ड्रॉ में हथियार पड़े हुए थे और उसे पता चला कि उसका हस्बैंड एक्चुअली एक गुंडा है।
जो सबसे कुछ ना कुछ वसूलता रहता है। आप जानते हैं ना, कुछ लोगों का काम होता है और उस काम को कहते हैं दबाना। मैं एक भाई से मिला था, वो मुझे मेरा ड्राइवर था एक टाइम पे, मतलब मेरा ड्राइवर नहीं था, भाई था वो, लेकिन मुझे वो ड्राइव करके कहाँ लेके जा रहा था एक मीटिंग में। तो उसने मुझे कहा, पास्टर आप यूट्यूब पे बहुत अच्छा प्रीच करते हैं। तो मैंने उसको थैंक यू बोला। तो मैंने उसको बोला आप क्या करते हो, तो वो बता नहीं रहा था। फिर जाते जाते भी मैंने उससे एक दिन पूछा, मैंने कहा आप क्या करते हो, तो उसने कहा मेरा दबाने का काम है। मुझे लगा मालिश वाला है। तो बाद में उससे बोला नहीं ब्रदर, मैं मसाज नहीं करता हूं। अगर आपका किधर पैसा फंसा हुआ है तो थोड़ा कमीशन मैं लूंगा, लेकिन मैं निकलवा के दूंगा। इस तरह का काम था उसका। उस औरत ने अपने हस्बैंड को बोला ये चीजें आप क्यों रखते हो ना, ये काम है मेरा। अब वो तो हैरान हो गई। और वो रोज प्रेयर करती थी, लॉर्ड ड्रॉ नियर टू हिम, ड्रॉ नियर टू यू। इसको खींच, इसे पकड़, इसे अपनी तरफ ले आ। हस्बैंड इन दुआओं के बाद और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। कभी कभी ऐसा होता है, प्रार्थना करो, चीजें बनती नहीं है, उल्टा बिगड़ती हैं। एक्चुअली ये साइन है कि छुटकारा होने वाला है। उसके बाद क्या हुआ, उसका हस्बैंड एक दिन विदाउट शराब पिए हुए घर आया और अच्छे मूड में था, और उसकी वाइफ बेचारी अकेली ही चर्च जाती थी। उस दिन वो उससे पूछता है कहां जा रहे हो, बोलती चर्च जा रही हूं। चर्च? हाँ मैं जाती हूं। वो पता है लेकिन कहां? तो उसने कहा यहीं पर कुछ किलोमीटर दूर वहां एक चर्च है। बोला आज मैं भी चलता हूं। वो ऐसे ही टाइम को पास करने के लिए वहां चला गया। टाइम पास समझते ना, देखा होगा कभी कभी जेसीबी मशीन जब खुदाई करती है तो वहां पर लोग खड़े रहते। तो इस हाँ देखा नहीं है, मैं भी। पास्टर ये कौन करता था? बचपन में मुझे खाली पता चलता था ना कि किधर जेसीबी मशीन खड्डा खोद रही है, मैं सुबह से लेकर रात तक टिफिन लेके वहां चला जाता था और सारा दिन देखता रहता था। अरे यार खड्डा कितना मस्त हो रहा है यार, क्या करे, काम धंधा नहीं था ना। एक लेडी थी, उसकी शादी एक अविश्वासी के साथ हो रही है। उसे पता चलता है कि उसका हस्बैंड एक 2 नंबर का काम करता है, गुंडा है। वो दुआएं करना शुरू करती है और एक दिन उसका हस्बैंड एक अच्छे मूड में घर पे आता है और उसको कहता है कहां जा रहे हो? वो कहती है मैं यहाँ चर्च जा रही हूं। ऐसे ही टाइम को पास करने के लिए वो भी उसके साथ चला जाता है। एंड जब वो दोनों वहां पर गए, ही टच बाय गॉड, वो परमेश्वर के द्वारा छुआ गया। आज हस्बैंड वाइफ मिलके प्रभु की सेवा करते हैं। अगर आप एक दुआ करने वाले व्यक्ति है ना, शाऊल को पौलुस बनने में समय नहीं लगेगा। और आप याद रखिए, हमारा खुदा ऐसा है, जब वो किसी कमरे में जाता है ना तो वो देखता है कौन सी वो फाइल है जिसको कोई वकील टच भी नहीं कर रहा, और वो उसी फाइल को लेता है। जब उससे देखा कि अब्राहम के पास बच्चा नहीं है, तो खुदा अब्राहम के पास आके ये नहीं कहता है आई विल गिव यू हेल्थ एंड अ वेल्थ, मैं तुझे ठीक करूंगा, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। प्रभु से कहता है मैं तुझे बच्चा दूंगा। परमेश्वर जानता था कि पैसा और बहुत कुछ मिलना आसान है इसके लिए, लेकिन हम वहां खड़े रहेंगे जहां पर इसको ये विश्वास है कि कुछ नहीं हो सकता, और मैं वहां खड़ा रहूंगा। अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ भी नहीं कर, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, लाजर मर चुका है, आपने उसको गाड़ दिया है, यीशु वहां आएगा और कहेगा कहां है, मुझे ले चल। खुदा की ये परमेश्वर की आदत है मरे हुए ड्रीम्स को वापस खड़ा कर। दिस इज माई जीसस। डोंट गिव अप, कभी हारो मत। दुआ करो, प्रार्थना करो, दुआ करो, प्रार्थना करो। एलिया ने प्रार्थना की, आग गिरी।
हन्ना ने प्रार्थना की, उसे सैमुएल मिला। अब्राहम ने प्रार्थना की, अबीमेलेक के घर की औरतों के गर्भ खुल गए। यहोशापात ने प्रार्थना की, प्रभु उसके शत्रुओं पर टूट पड़ा। हिजकिय्याह ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। एलिय्याह ने प्रार्थना की, बाइबल कहती है प्रभु ने जवाब नहीं दिया, आग भेजी। एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु ने एक बच्चे को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। नहम्याह ने प्रार्थना की, 52 दिनों में बाइबल कहती है दीवार बन गई। मूसा ने प्रार्थना की, बाइबल कहती है परमेश्वर ने आसमान से मन्ना भेजा। यशायाह ने प्रार्थना की, प्रभु असूर के राजा से लड़ा। यीशु मसीह ने प्रार्थना की, लाजर बाहर आया। पतरस ने प्रार्थना की, तबीता मुर्दों में से जिंदा हो गई। पढ़ के देखिए पौल के किसी भी लेटर को, वो हमेशा हर लेटर की शुरुआत प्रार्थना से करता था। माय बाइबल सेज प्रे विदाउट सीजिंग। निरंतर प्रार्थना करो, तब तक प्रार्थना करो जब तक वो तुम्हें जवाब नहीं देता। प्रे प्रे। वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और वो आज भी पिता के दाहिनी ओर बैठ के प्रार्थना करता है। अवर गॉड इज अ प्रेयर वॉरियर। कई लोग मुझे कहते हैं वो खुदा था ना तो किसको पुकारता था? यही तुम्हारी गलती है। वो खुदा भी था, वो इंसान भी था। तूफान में सोया था क्योंकि इंसान था, तूफान को रोक दिया क्योंकि खुदा था। एक लेडी ने उसको टच किया पीछे से आके, वो ठीक हो गई, लेकिन पूछता है किसने मुझे छुआ? ताकत निकली क्योंकि खुदा था। पूछा किसने छुआ? क्योंकि मनुष्य था। एक पेड़ को देखता है, उस पे फल ढूंढने जा रहा है और बाद में उसको सुखा देता है। पता नहीं चला उससे, क्योंकि मनुष्य था। सुखा दिया क्योंकि खुदा था। 80 बार उसने अपने बारे में एक ही बात की, मैं मनुष्य का पुत्र हूं। आई एम द सन ऑफ मैन। क्यों इंसान बन के आया? आपको दिखाने के लिए कि तुम्हारे अंदर एक वायरस डाल दिया गया है कि इंसान खुदा के साथ नहीं चल सकता। वो अपने दुश्मनों से प्रेम नहीं कर सकता, वो माफ नहीं कर सकता। आज भी कुछ लोगों के लिए यही बिलीव है, मैं कैसे प्रेयर करूं उससे, मैं कैसे प्यार कर सकता हूं उससे, इतना मेरे लिए बुरा सोचते हैं। यही चीज से डील करने के लिए वो इंसान बना, आपको दिखाने के लिए कि जब मैं मनुष्य होकर कर सकता हूं, तुम क्यों नहीं कर सकते? इसलिए जॉन कहता है, द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड इज नॉट अ बर्डन। प्रभु की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं।